सो टुडेज टॉपिक इज प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। आई एम श्योर कि इस बारे में बहुत लंबे डिस्कशंस हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हर कोई इस बारे में सोचता है कि व्हाट इज द राइट वे, लाइक व्हाट शुड आई ऑप्ट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी में काम करता है उसको लगता है सेकेंडरी इज गुड, उसको लगता है प्राइमरी इज गुड। जो दोनों जगह काम करते हैं उसमें भी कंफ्यूजन है कि किस पे फोकस ज़्यादा किया जाए। सो आई विल शेयर few details, few comparison. Of course, choice will be yours कि which is right because both are rights. I'm not saying कि ये सही है या गलत है। दोनों ही मार्केट हैं और दोनों अच्छे मार्केट हैं। There are multiple companies who are doing very good in primary market as well as there are multiple companies who are doing fantastically good in secondary market. So I cannot say this key which is better, but yes, I can give you a choice. I can give you a better comparison between both of them, so that आपके लिए आसान हो कि आप समझ सकें या फिर आप अपने हिसाब से, अपने काम करने के तरीके से, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए यू कैन डिसाइड कि which market is better. So let's discuss about primary market. What is primary market? So primary market is simple, new launches, off plans, leftover inventories या underwriting और mandate. Simply जो नए launches हैं, जो नए developers के projects हैं या फिर जो नई offerings हैं, off plans, सब लोग अलग अलग उसको नाम से जानते हैं। कुछ नए launches बोलते हैं, कुछ उसको off plan बोलते हैं, कुछ उसको leftover inventories बोलते हैं, कुछ उसको underwriting mandate बोलते हैं। So सबकी अपनी भी language, but in short कि जहाँ पर commission जो जो प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन, जो डेवलपर है, जो मासेस में उसको डेवलप कर रहा है, वहां से आने वाला है, तो उसको हम मेजरली प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट सिंपल, रीसेल और लीज और से रेंटल, बहुत सिंपल है, जिसमें भी कस्टमर्स ने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है एंड देन आप उनके साथ में डील करके फर्दर किसी और कस्टमर को आप प्रॉपर्टी को आगे सेल करते हैं या लीज कराते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है एंड आई एम श्योर कि ये सभी जानते हैं। सो विच वन इज बेटर, विच इज बेटर। सो आप थोड़ा सा इसको ये सोचिएगा कि ये डिस्कशन आप खुद से कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डिस्कशन में कि ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ये समझना होगा क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिकॉज वो राइट चॉइस नहीं कर पाते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस, इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि भाई कौन सा बेटर है, या फिर अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करे बिना आप जस्ट आपने देख के कि भाई ये शायद इंडस्ट्री बेटर है और आप उसमें एंटर कर गए एंड शायद वो राइट चॉइस नहीं थी, तो इंडस्ट्री ही खराब हो गई आपके लिए। सो वेरी 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 क्रूशियल एंड क्रिटिकल डिसीजन एंड कंपैरिजन। ट्रस्ट मी, ये आज का जो प्रेजेंटेशन है आपको बहुत सारी चीजों को आइडिया देगा और आपको चॉइस करने में आसानी देगा। बट अगेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन आप खुद से कर रहे हैं, तो ये जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा कि क्या ये राइट चॉइस है, क्या ये मेरे पास है, क्या ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, एटसेट्रा। आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू। कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। सो पहला फैक्ट ये है कि जो रियल एस्टेट मार्केट का टोटल कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो प्राइमरी मार्केट है, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है। ये प्राइमरी मार्केट जो है वो सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ओनली 10% कॉन्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको दिखता है कि हर जगह पर डेवलपर्स के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हीसोर में एड्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल रोज आ रहे हैं, फोन कॉल्स भी आते हैं आजकल ऑटोमेटेड, जिसमें लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, वही मेन मार्केट है। सो अगर ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, आई एम नॉट शेयरिंग एनी फिगर जो कि वेटेड नहीं है, ये सारी की सारी लगभग, मतलब जैसे मैं आई एम सेइंग 10%, सो इट मे बी 9.9 टू मे बी 10.1 और मे बी 9.5 टू 10.5। सेम विद 90%, सो ऑलमोस्ट द सेम फिगर। ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जो कि कई सारी एजेंसीज द्वारा शेयर की गई हैं। सो बिल्डर जो है वो प्रॉपर्टी एक बार बेचता है, ये आपको समझना होगा। प्राइमरी मार्केट में जो प्रॉपर्टी है वो एक बार बिकती है। एग्जाम्पल, किसी डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसका कंस्ट्रक्शन टाइम है मान लीजिए 4 साल का या 5 साल का या 3 साल का, लेकिन वो कितने बार प्रॉपर्टी बेचेगा? एक ही बार बेचेगा। सो प्राइमरी मार्केट एक ही बार होने वाला है उस प्रोजेक्ट का, लेकिन उस प्रोजेक्ट, उस प्रॉपर्टी में कई ट्रांजेक्शन होने वाले हैं अगले कुछ 4-5 सालों के अंदर, जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाती। उसको वो कई बार वो रीसेल होगा, फिर रीसेल होगा, फिर रीसेल, लगभग 3 बार रीसेल होती है। ये एवरेज नंबर है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में लगभग 1 या 2 बार रीसेल होती है।
पोजीशन के बाद में लगभग 4 से 5 साल में एवरेज एक प्रॉपर्टी रीसेल होती है, एवरेज, हर शहर में। सो प्राइमरी मार्केट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वो एक ही बार बेच सकता है जो डेवलपर बेच रहा है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट हैपनिंग इन एवरी फ्यू ईयर्स। इसके साथ साथ एक और चीज समझा जाए कि डेवलपर जो है, जब क्योंकि हम जब देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट इतना ज्यादा है, डेवलपर की ऑफरिंग इतनी ज्यादा है, क्योंकि आप समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 4000 करोड़, 10,000 करोड़ के होते हैं, मतलब एक बड़ा बजट होता है उनका प्रोजेक्ट्स का। उसका लगभग स्टैंडर्ड है ये, लगभग 4 से 5% बजट डेवलपर रखता है फॉर मार्केटिंग, प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट। तो जस्ट इमेजिन द बजट। मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है, जो कि एक बेसिक प्रोजेक्ट आजकल 100 करोड़ के हो जाते हैं, सो एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है और अगर 4-5% का मार्केटिंग बजट है, यानी कि 4 से 5 करोड़ का बजट है उनका। अब 4-5 करोड़ में कई तरीके की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस हो सकते हैं। इसी रीजन से आपको प्राइमरी मार्केट हर जगह पर ज्यादा दिखता है। सो एक कंपैरिजन करते हैं कि प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में कि क्या क्या चीजें हैं जो कंपैरिजन समझ सकते हैं। मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, इन पैरामीटर्स पे इसको कंपेयर किया जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा, जैसे कि रेवेन्यू, रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, कैंसिलेशन का रिस्क, आपकी ग्रोथ, कैश फ्लो, रिकॉग्निशन, लीगल एंड कंप्लाइंसेस एंड कस्टमर सर्विस। ये सारी वो चीजें हैं जो एक रियल्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो सारी चीजें हैं जिसपे हम फोकस्ड हैं। इसमें हमारे रेवेन्यूज भी हैं, रियलाइजेशन भी है, कैंसिलेशन का रिस्क भी है, हमारी ग्रोथ भी है, हमारे एफर्ट्स हैं, कैश फ्लो है, रिकॉग्निशन है, लीगल कंप्लाइंसेस, चैलेंजेस, वो सब कुछ है, और ऑफ कोर्स कस्टमर सर्विसेज है। सो प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं पहले। अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2% से 7% के आसपास, डेवलपर टू डेवलपर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, मार्केट टू मार्केट, सिटी टू सिटी वेरी करता है। बट जितना मैं समझ पाया अभी तक, अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 2% के आसपास का कमीशन डेवलपर पे करता है, एंड गोज अप टू 4, 5, 7, मे बी मोर देन दैट ऑल्सो, बट स्टैंडर्ड इज 2 to 7%। रिलाइजेशन रेवेन्यू लगभग 6 से 10 महीने, ये स्टैंडर्ड है। कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं, कई बार एक आध महीना कम में भी आ जाता है, लेकिन एवरेज जो निकल के आया है वो आया है 6 to 10 मंथ्स। कैंसिलेशन रिस्क बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, एवरीबडी नोस। अब सब बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे रीजन आते हैं, कैंसिलेशन चांस ज्यादा है। आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डेवलपर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेवलपर के लॉन्चेस, डेवलपर का कैश फ्लो, डेवलपर के रेवेन्यूज, डेवलपर के कमीशन, डेवलपर की डिलीवरी, डेवलपर की कस्टमर सर्विसेज, सब चीजें जो है वो आपकी सेल्स से कनेक्टेड है। कैश फ्लो अगेन 6 to 10 मंथ्स। रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स डेवलपर्स के बीच में रहता है, डेवलपर्स कई सारे अवार्ड्स करते हैं, कई सारे फंक्शंस करते हैं, कई सारे प्रोग्राम करते हैं, और वहां पर जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, बेस्ट एजेंट्स हैं, बेस्ट ब्रोकर कंपनीज हैं, उन सबको वहां पे अवार्ड दिए जाते हैं। लीगल कंप्लाइंसेस अगेन डेवलपर्स ड्रिवन। जो भी लीगल और कंप्लाइंसेस हैं, आप सभी अंडरस्टैंड करते हैं कि एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट, बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है, ऑल्दो उस पर काम हो रहा है, पर बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है। जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो डेवलपर सेंट्रिक है या कस्टमर सेंट्रिक है। और कस्टमर सर्विस की बात की जाए तो डेवलपर्स या फिर रियल्टर सेंट्रिक, कि भाई सर्विसेज तो आपको देनी है या डेवलपर्स को देनी है। सेकेंडरी मार्केट को एक तरफ उठा के देख लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट में रेवेन्यू जो है वो लगभग 1 to 2% के आसपास का है। समटाइम इट हैपेंस कि 0.75 या 0.8 तक चला जाता है, लेकिन 1% इज अ स्टैंडर्ड एंड अप टू 2%, कुछ केसेस में ज्यादा भी होता है। रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 डेज। कैंसिलेशन रिस्क मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ट्रांजेक्शन कस्टमर की तरफ से इनिशिएट हो गया, कुछ पेमेंट का लेन देन हो गया, तो कैंसिल के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कंडीशन जो हैं वो सारी की सारी प्री डिफाइंड होती हैं। उसमें कोई और पैरामीटर इतना बड़ा नहीं होता जो कि कैंसिलेशन को इनिशिएट करे। डील्स खराब नहीं होती, नई ऑफरिंग्स नहीं आती, कुछ ही दूसरा ब्रोकर यूजुअल केसेस में अप्रोच नहीं करता, तो मॉडरेट रिस्क है। आपकी ग्रोथ मतलब इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन यू, कि कितना आप काम करते हैं, कितनी किस तरीके की आप सर्विसेज देते हैं, किस तरीके की डील स्ट्रक्चर करते हैं, कस्टमर सर्विसेज किस तरीके के देते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। कैश फ्लो मैक्सिमम 45 to 60 डेज, कि भाई 45-60 डेज के अंदर ये पूरी डील क्लोज हो जाती है और इसमें पूरा कमीशन जो है वो आपको मिल जाता है। रिकॉग्निशन इसमें जो है वो रियल्टर्स के बीच में है, यानी कि जो चैनल पार्टनर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके आसपास के जो एजेंट्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वहां पर आपका रिकॉग्निशन बहुत पावरफुल है, बिकॉज आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं तो आपकी पहचान उस मार्केट में बढ़ जाती है। लीगल एंड कंप्लाइंसेस ये रियल्टर ड्रिवन है, ड्राइव कर रहे हैं।
कोई भी ट्रांजेक्शन्स को आप इनिशिएट कर रहे हैं बिटवीन दी सेलर एंड दी बायर, तो वो कंप्लीटली लीगल एंड कंप्लाइंसेस आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। एंड कस्टमर सर्विसेज की बात करें तो ये भी रियल्टर सेंट्रिक है, क्योंकि आप ही को कस्टमर को सर्विसेज देनी है, आप ही को उन्हें हैंडल करना है, आप ही को उन्हें सर्विसेज देनी है, आप ही को उनसे डील करना है। तो सेकेंडरी मार्केट में देखा जाए तो मेजर जो चीजें हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं अगर देखा जाए, और आपके फेवरेबल है। प्राइमरी मार्केट में देखा जाए तो ऑफकोर्स रेवेन्यू वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं उसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा कम है और डेवलपर या फिर मार्केट सेंट्रिक ज्यादा है। तो एक छोटी सी कंपैरिजन शीट मैंने शेयर की है आपके पास में। सो जो एक आइडल चॉइस है जो मैं प्रेफर करता हूं, जो मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि आपके पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो में दोनों चीजें होना इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्राइमरी मार्केट आपको ज्यादा रेवेन्यू देता है, बट उसका रेवेन्यू का रियलाइजेशन जो है वो 6 से 10 महीने का है। सेकेंडरी मार्केट आपको पर ट्रांजेक्शन कम रेवेन्यू देता है, लेकिन उसका रेवेन्यू रियलाइजेशन का कैश फ्लो वो जो है वो 45 से 60 डेज का है। यानी कि अगर आज आप ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, मेरे पास ठीक ठाक पैसे हैं, आई कैन होल्ड माई बिजनेस फॉर अनदर 6 मंथ्स और 10 मंथ्स और 12 मंथ्स और 1.5 ईयर, तो आप प्राइमरी कर सकते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग व्हेन यू आर इनटू दिस बिजनेस, तो आपका कैश का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, पैसे का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एक अच्छे फंड से बैठे भी हैं, तब भी आप सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ पैसे का मूवमेंट होना चाहिए, और प्राइमरी मार्केट में यूजुअली डिले है वो 6 मंथ से 10 मंथ्स का है। सो एक एवरेज मेंटेन करना जरूरी है, एक एवरेज बिजनेस को बैलेंस करना जरूरी है। सो 30% शुड बी प्राइमरी। सेकेंडरी मार्केट को आप 70% वेटेज दीजिए, जिसमें आपका कैश फ्लो भी मेंटेन होगा और एक हायर रेवेन्यूज पे भी आप काम कर पाएंगे। ये दोनों चीजों को बैलेंस करिए। इट इज अ टफ टास्क, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ इजी टास्क, और ये इसको टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में। जैसे जैसे आप काम शुरू करेंगे, कोई एक प्रोजेक्ट पिक करिए जो प्राइमरी मार्केट का हो, जो आपके लिए कंपैटिबल हो, आपको लगता हो कि यस यू कैन डू इट, उसको पिक करिए। ओनली वन प्रोजेक्ट, नॉट मोर देन वन प्रोजेक्ट। एंड सेकेंडरी मार्केट तो एक पूरा मार्केट होता है जो ओपन होता है, एंड दोनों को वेटेज दीजिए। आप एक और काम कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पिक करिए, उसी में प्राइमरी भी करिए और सेकेंडरी भी करिए, दोनों ऑप्शन है। सो कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको लॉन्च में 2 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, प्राइमरी सेल्स भी हो रही है उसमें, कोई उसका फेज 2 आया है या फेज 3 आया है या फेज 4 आया है, या फेज 1 में कुछ इन्वेंट्रीज हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया जो कि डेवलपर से कनेक्टेड है। और उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो फेज 1 या फेज 2 की इन्वेंट्रीज बिक चुकी हैं, उसमें एक सेकेंडरी सेल्स भी चल रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं कि किसी एक प्रोजेक्ट को पिक किया और प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पे टारगेट कर लिया। लेकिन ट्रस्ट मी, इस दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज पर डिपेंडेंट अगर आप हैं तो देर आर वेरी हाई रिस्क। जैसे सेकेंडरी मार्केट है, अगर आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं तो देर आर चांसेस कि आपको लगेगा कि यार मेरा कैश फ्लो बहुत पुअर है। कैश फ्लो तो है, पैसा तो है, लेकिन कम है, ज्यादा होना चाहिए था। पूरी तरीके से प्राइमरी पे डिपेंडेंट है तो आपको लगेगा यार पैसा ही नहीं आ रहा, बुक्स पे पैसा बहुत सारा बन गया है, मैं अच्छे कमीशंस बना के बैठा हूं, पर यार हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा, डेवलपर के चक्कर लगाने पड़ते हैं कमीशंस के लिए और जो भी प्रोसेस है उसकी। सो इसी रीजन से आई एम सेइंग कि दोनों को बैलेंस करिए। सो मेरे हिसाब से कैश इज द किंग। आई स्ट्रांगली बिलीव कि कैश इज द किंग इन आर इंडस्ट्री। हम किताबी पैसों पर, एक्सेल शीट पर बने हुए पैसे पर अपना घर नहीं चला सकते। सो कैश इज द किंग। फोकस ऑन दोज प्रोजेक्ट्स जिसमें ज्यादा जल्दी कैश, ज्यादा जल्दी पेमेंट। कैश इन द किंग मतलब कैश इन हैंड, पेमेंट्स इन हैंड। दिस इज माई एक्सप्लेनेशन अबाउट द कैश। सो कैश इन हैंड जो है, कैश इज द किंग, इस पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करिए जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो सकता है, या फिर प्राइमरी करिए और थोड़ा सेकेंडरी करिए, दोनों को लेकिन बैलेंस करिए। So this is all about today's training. It is all about today's comparison between primary and secondary. There is another presentation today जो कि अवॉर्डीज के लिए है। पिछले मंथ यानी कि अक्टूबर में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिनके रिजल्ट्स आए हैं, देर आर फ्यू अवार्ड्स जिसको मैं जस्ट आफ्टर दिस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्साइटेड। उससे पहले गोवा रजिस्ट्रेशन। सो गोवा रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30th ऑफ नवंबर है। सो 30th नवंबर की जो अर्ली ब्राइट बर्ड प्राइसिंग है वो 15,000 प्लस जीएसटी है, जो कि 30 नवंबर को खत्म हो जाएगी। डू नॉट मिस दिस इवेंट। ट्रस्ट मी, जो मिस कर देगा वो फिर पूरे साल मिस करेगा, क्योंकि वैसा इवेंट फिर अगले साल 2026 में होगा।
सो डू नॉट मिस दिस इवेंट। और 30 नवंबर के बाद की जो प्राइसिंग है वो 25,000 प्लस जीएसटी है, तो सेम इवेंट के ज्यादा पैसे देना नहीं बनता। सो आप इसको जल्द से जल्द, 2-3 दिन बचे हैं, इस पर क्लोज करिए। लेट मी शेयर अनदर presentation with you. Yes, I'm very excited for this. So ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो कि हमने इस महीने से इनिशिएट की है। एंड सो दिस इज रीमैक्स टॉप प्रोड्यूसर एजेंट्स, दिस इज फॉर मंथ अक्टूबर। गोवा में देयर आर मल्टीपल अवार्ड्स जो कि हमारे एनुअल कन्वेंशन में दिए जाएंगे। उसमें एनुअल परफॉर्मेंसेस दी जाएंगी, उसमें रेवेन्यूज काउंट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच विल शेयर। मैं उसका उसके बारे में भी आज आपको इस प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक रिकॉग्निशन अचीव कर सकते हैं, और रीमैक्स की जो मेजर वैल्यूज हैं वो लेके जा सकते हैं। उससे पहले अक्टूबर की परफॉर्मेंस। सो अक्टूबर की परफॉर्मेंस में जो कैटेगरीज है वो दो कैटेगरीज है, जिसमें पहली कैटेगरी है ऑफ कोर्स रेवेन्यू, जिसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाया है। एंड सेकंड कैटेगरी है वो है काउंट, यानी कि एक एजेंट जिसने मैक्सिमम रेवेन्यू अचीव किया पूरे महीने में, किसी भी ऑफिस से हो सकते हैं, वो एक्टिव होने चाहिए, वो उनको हमने पहला अवार्ड दिया है। और सेकंड अवार्ड उनके पास जाएगा जिन्होंने नंबर ऑफ काउंट यानी नंबर ऑफ बुकिंग्स ज्यादा की है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जिसने ज्यादा रेवेन्यू अचीव किया है, अगर वही इंसान काउंट में भी लीड कर रहा है, तो वो काउंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अवार्ड बिलोंग्स टू द रेवेन्यू गाय एंड सेकंड अवार्ड विल गोज टू द काउंट कैटेगरी। सो first is revenue, second is count. So let me share the name, and I'm very excited for this. So सेल्स काउंट में जो सेकंड रैंक पर है, जो अवॉर्डी है, उनका नाम है मिस्टर प्रकाश सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये रीमैक्स क्रिस्टल बैंगलोर से हैं। एंड इनके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये अभी एक बहुत बड़ी बीमारी से स्ट्रगल करके बाहर निकले हैं। एंड पिछले 1-1.5 महीने से शायद, ये आई गेस अक्टूबर से पहले, ये बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत परेशान थे, बट फाइनली ही इज ओके नाउ। एंड मैनी 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 कंग्रेचुलेशन प्रकाश, आपने नंबर ऑफ बुकिंग्स में ये अवार्ड लिया है। एंड द नंबर वन इन रेवेन्यू is Mr. Satish Tekwani from Remax Metro अहमदाबाद। सो कंग्रेचुलेशन सतीश, आपकी जो अवार्ड्स हैं वो आपके एड्रेस पर कोरियर कर दिए जाएंगे, आपके पास वो डिलीवर हो जाएंगे अगले 7 डेज के अंदर। आर कंप्लाइंस टीम विल कॉन्टैक्ट यू फॉर योर एड्रेस, फॉर योर डिटेल्स, एंड विल शेयर ऑल दीज awards with you. And this is a regular process. This will happen go and go on month on month, every month. So I guess I'm very excited to share November's award also. Second इज द करियर अवार्ड्स। सो ये गोवा में रिवील किए जाएंगे, ऑल दो मैं इसकी एक लिस्ट शेयर करूंगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, मेंशनिंग द परफॉर्मेंस टिल अक्टूबर, कि अभी हमारे पास एक दिसंबर का मंथ भी रहेगा इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने का। सो ये जो कैटेगरी है ये एक इंटरनेशनल कैटेगरी से मैच कराते हुए हमने इसको तैयार किया है, जिसमें 5 कैटेगरीज आती हैं: हॉल ऑफ फेम, ट्रिपल क्राउन, सर्कल ऑफ लेजेंड्स, luminary ऑफ डिस्टिंक्शन एंड पैरामाउंट ऑफ एक्सेलेंस। सो हॉल ऑफ फेम में 10 लाख का रेवेन्यू चाहिए। टर्नओवर मैटर नहीं करता कि कितने साल से आप रीमैक्स में हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए का रेवेन्यू अचीव किया है, सो यू विल बी अ पार्ट ऑफ रीमैक्स हॉल ऑफ फेम, एंड इट विल बी अ क्लब। सो इस क्लब का पार्ट रहेंगे। और जब रीमैक्स में जैसे जब आगे बढ़ते जाएंगे, अब डेफिनेटली अगली स्टेजेस को क्रॉस करते जाएंगे, बट हॉल ऑफ फेम का एक स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक एक मैनेजमेंट होगा दैट आई विल शेयर इन माय फॉलोइंग स्लाइड्स, मतलब मैं अगले कुछ दिनों के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। बट दीज आर एक्चुअली क्लब्स। So 10 lakh is the minimum achievement. Once you cross 10 lakh, you will be a part of Remax Hall of Fame. Similarly, 3 साल, minimum 3 years with Remax and 30 lakh rupees revenue will give you opportunity to be part of Triple Crown. Circle of Legends के लिए 1 crore plus 7 years of services with Remax है। Luminary of Distinction में 2 crore का कमीशन एंड 10 साल with Remax है। एंड Paramount of Excellence में 3 crore का कमीशन एंड 15 years with Remax है। एंड व्हेन आई शेयर द नेम यू विल बी सरप्राइज कि इतने रेवेन्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, इतने साल रीमैक्स में एजेंट्स को ऑलरेडी हो चुके हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर शेयरिंग द नेम, विल शेयर द नेम इन नेक्स्ट few days. So every contest, every award will be shared, given in Goa convention. Do not miss this opportunity. So thank you very much. This is all about my today's presentation. As I promised, as I committed, I'll complete this presentation in 30 minutes.
I have done that. I guess after this, after my presentation, there is another training of a project scheduled at 11:45. So stay tuned. आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो एक प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है. इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लॉन्च. So thank you very much. Thank you guys. See Thank you. you Thank you very much. Friday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very Please much. take care. Namaskar. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. So I believe जो थोड़ी ज़्यादा जल्दी आदित्य ने क्लोज कर दिया सेशन. So still we have 6 minutes in 30 minutes. So अभी जो project we are planning, this is a wonderful project I can say because एक तो territory ऐसी है which is highly active, that is Hyderabad. और second the product is a kind of thing जो कि rental guarantee के साथ आ रहा है. That to a second home concept which is nearby Hyderabad, a main city. So obviously ऐसे clientele, ऐसे investors बहुत हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग सिटी से थोड़ा बाहर 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइव करके एक फार्म हाउस और एक विला कम्युनिटी और एक ऐसा वेलनेस लाइक, बिकॉज आजकल वेलनेस इज लाइक न्यू इन वी कैन से दैट. सो दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड आउट ऑफ वेलनेस लिविंग. सो on that to a 1 hour 2 hour drive from Hyderabad. So it's a beautiful product. Let me check is he joined or not, and in the between because we have 5-6 minutes. We have given a time of 11:30 for the developer guy, so we have 5 minutes. So please be with us for next 5 minutes. Shanu, can you please play that Remax video again so people can see? And in the meantime, please connect with the developers to join ASAP. When we founded RE/MAX more than 35 years ago, it was our hope and dream to improve the lives of realtors by allowing them to keep more of what they earn. Today, the goal of RE/MAX is still the same: improve the lives of realtors. So in India, we entered in 2009, carrying a vision of Mr. Dave Linegar to give maximum commission to the person who is giving his maximum efforts. So after doing intense research of 15 good years, RE/MAX 2.0 launched in 2024. As India is the fastest growing economy of the world, this is the time India should experience the right way of doing real estate. Shri Program, SREE, Successful Real Estate Entrepreneurship Program. Our mission is to build India's largest real estate community of 1 million partners, supported by Shri Program by 2028, and to capture 30% market by 2030.
India is not a country, it's a continent. Every 500 kilometers, you will find a different culture. Wherever you travel, you will find a different concept of doing real estate. You will find a different type of people. You will find a different type of food, even greetings, anything or everything.